अध्याय 1। वो एक झाड़ी के बीच की जगह में पैदा हुआ था, जंगल में उन छोटी छोटी छिपी हुई जगहों में से एक में जो हर तरफ से खुली हुई लगती हैं लेकिन वास्तव में पूरी तरह से पत्तियों से घिरी हुई हैं। यही कारण है कि वहाँ इतनी कम जगह थी, लेकिन उसके और उसकी माँ के लिए बस इतनी ही जगह थी। वो खड़ा हो गया। वह अपने पतले पैरों पर लड़खड़ाते हुए सोचने लगा कि क्या हो रहा है। उसने सुस्त आंखों से बाहर देखा, आश्चर्य किया कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, बुरी तरह से कांपने लगा और बिल्कुल सुन्ना हो गया। कितना सुंदर बच्चा है, मैगपाई ने कहा। वो उस जगह पर दौड़ी आई थी। उसने बाम्बी की माँ के दर्द के कारण उसके मुंह से निकलने वाली सांसों की कराह सुनी थी। अब मैगपाई पास की एक शाखा पर बैठ गई। कितना सुंदर बच्चा है, उसने फिर कहा। किसी ने उसे उत्तर नहीं दिया और वो उत्साह से बोलती रही। और वह पहले से ही खड़ा हो सकता है और चल सकता है। यह आश्चर्यजनक है। ये बहुत दिलचस्प है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। खैर, मैं अभी भी जवान हूँ, मुझे घोंसला छोड़े हुए केवल 1 वर्ष ही हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह अद्भुत है। ऐसा बच्चा, वो केवल 1 सेकंड पहले पैदा हुआ है और वह पहले से ही खड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि यह उसके लिए बहुत नेक है। और सबसे बढ़कर, मुझे लगता है कि आप हिरन द्वारा किया गया सब कुछ बहुत नेक है। बेशक, बाम्बी की माँ ने धीरे से उत्तर दिया। लेकिन तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा, मैं तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। और इसके अलावा, मैं बहुत थकी हुई भी हूँ। ओह, मुझे तुम्हें परेशान मत करने दो, मैगपाई ने कहा। आज मैं भी थोड़ी जल्दी में हूँ। लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता कि तुम ऐसा कुछ देखो। मैं तुमसे पूछता हूँ, सोचो कि इन चीज़ों में हमारे लिए कितना अजीब है और कितनी मेहनत है। बच्चे जब अंडे से पहली बार निकलते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। वे बस घोंसले में बिल्कुल असहाय पड़े रहते हैं और उनकी देखभाल की ज़रूरत होती है। उन्हें हमेशा देखभाल की ज़रूरत होती है। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि यह कैसा होता है। उन्हें खिलाने के लिए इतना कठिन काम है और उन्हें बचाने की ज़रूरत है। ये बहुत चिंताजनक है। मैं तुमसे पूछता हूँ, ज़रा सोचो कि यह सब कितना कठिन है। बच्चों के लिए भोजन लाना और साथ ही उन पर नज़र रखना ताकि उन्हें कुछ न हो। अगर तुम वहाँ नहीं हो तो वे अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मैं सही नहीं हूँ? और तुम्हें उनके हिलने डुलने से पहले इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। उनके पहले पंख आने और थोड़े अच्छे दिखने से पहले इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, बाम्बी की माँ ने कहा। मैं वास्तव में सुन नहीं रही थी। मैगपाई उड़ गई। बेवकूफ़ इंसान, उसने मन ही मन सोचा। नेक, लेकिन बेवकूफ़। बाम्बी की माँ ने बमुश्किल इस बात पर ध्यान दिया और अपने नवजात शिशु को जोर जोर से नहलाना जारी रखा। उसने उसे अपनी जीभ से धोया और इस तरह एक साथ कई काम किए। उसके शरीर की देखभाल की, उसे गर्म मालिश दी और अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। छोटा बच्चा धीरे धीरे उसके शरीर को छूने और धकेलने के कारण थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन वह शांत रहा। उसका लाल कोट, जो अभी भी थोड़ा अस्त व्यस्त था, उस पर सफेदी के छींटे थे। उसका चेहरा, एक बच्चे जैसा, अभी भी समझ से परे लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में हो। उनके चारों ओर हेज़ल झाड़ियाँ, डॉगवुड, ब्लैकथॉर्न झाड़ियाँ और युवा बड़े पेड़ उगे हुए थे। ऊंचे मेपल, बीच के पेड़ और ओक ने झाड़ियों के ऊपर एक हरा छत बनाया और दृढ़, गहरे भूरे रंग की जमीन से फर्न और जंगली मटर और सेज उगाए। जमीन के पास नीचे, एक दूसरे से सटे हुए, वायलट के पत्ते थे जो पहले से ही खिले हुए थे और स्ट्रॉबेरी के पत्ते जो अभी खिलने शुरू हुए थे। सुबह के सूरज की रोशनी सोने के जाल की तरह घने पत्तों को भेद रही थी। पूरा जंगल अनगिनत आवाज़ों की आवाज़ों से जीवंत था जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और एक उल्लासपूर्ण उत्साह की हवा दे रही थी। सुनहरा ओरियोल खुशी का एक निरंतर गीत गा रहा था। कबूतरों ने कभी भी कूकना बंद नहीं किया। ब्लैकबर्ड सीटी बजा रहे थे। फिंच अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। टिटियां चहक रही थीं। जय की झगड़ालू चीख इन सब के बीच से गुजर रही थी और नीली मैगपाई की मजाकिया हंसी, तीतरों की फटने वाली, धातु की कुक कुक
समय समय पर कटफोड़वे की कर्कश छोटी छोटी आवाजें बाकी सभी आवाजों को चीर कर आती थीं। बाज की तीखी चमकदार आवाज जंगल की छतरी को चीर कर आती थी और कौवों का समूह अपनी कर्कश आवाज निकालना कभी बंद नहीं करता था। छोटे बच्चे को इन गीतों और आवाजों में से एक भी समझ में नहीं आया, उनकी बातचीत का एक भी शब्द नहीं। वह अभी भी उन्हें सुनने के लिए बहुत छोटा था। उसने जंगल में फैली कई गंधों पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने केवल अपने कोट पर बहने वाली हल्की सरसराहट सुनी, उसे गर्म किया और चूमा, और उसे केवल अपनी माँ के शरीर की गंध आ रही थी, जो पास में ही थी। वो उस प्यारी सी गंध के साथ इस शरीर के करीब गया, और भूख से उसने इसके चारों ओर खोज की और जीवन का स्रोत पाया। जब वह शराब पी रहा था, तो उसकी माँ उसे सहलाती रही। बाम्बी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हर कुछ क्षण बाद वह अपना सिर उठाती, सुनती और हवा को अपने अंदर खींचती। फिर उसने अपने बच्चे को फिर से चूमा, आश्वस्त और खुश। बाम्बी, उसने दोहराया, मेरी छोटी बाम्बी।